जी हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कस कर चुका था। आज के क्लास में नेक्स्ट जो सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल होगा, गोल्जी बॉडी होंगे। क्या होंगे? जीबी जिसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, ये सारी चीज़ें इनको बोलते हैं। लाइपोकोन्ड्रिया, डिक्टियोजोम, प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होता है उसको डिक्टियोजोम बोलते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के रिगार्ड हम लोग करते हैं। गोल्जी बॉडी गोल्गी बॉडी ये सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी को पहले समझेंगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोगों ने मेंशन किया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट हुआ था इस तरह से। इनके एंड वाले पार्ट ट्यूब्यूल्स वेसाइकल्स में कन्वर्ट हुआ था। वेसाइकल्स फिर ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हुए थे। फिर ट्यूब्यूल्स इस तरह से गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी का फॉर्मेशन किया था। तो गोल्जी बॉडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इस तरह से हुआ है, इस डायरेक्शन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से गोल्जी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरह से गोल्जी सिस्टर्नी बन गया है। गोल्जी सिस्टर्नी का जो एंड वाला पार्ट है फूला हुआ है, रडार लाइक स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडी इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। तो गोल्जी बॉडी में इस तरह से सिस्टर्नी है। ये सब क्या है? सिस्टर्नी है। गोल्जी सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी बना किससे है? ट्यूब्यूल से। ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। और इस तरह से इसके एंड वाला पार्ट जो सोलेन है गोल्जी बॉडी का, ये फिर से इस तरह से वेसाइकल्स फॉर्मेशन करता है। छोटा छोटा गुब्बारा लाइक फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिंचिंग ऑफ। हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो पिन से इसको क्या किया जाता है? हम किया जाता है, इंजर्ट किया जाता है और फिर इसको ब्लड को निकाला जाता है, स्लाइड में दिया जाता है। उस तरह से यहाँ पे जो ये सिस्टर्नी का जो एंड वाला पार्ट है, शोलेन है, वहाँ से इस तरह से क्या होती है? वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। पिंचिंग ऑफ प्रोसेस से होती है। तो सिस्टर्नी एंड देन वेसाइकल्स, इस तरह से ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स गोल्जी बॉडी का कंपोनेंट होता है। चलो, ये तो प्रोसेस हो गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले वेसाइकल्स बनाएंगे, वो वेसाइकल्स एक साथ होकर ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ट्यूब्यूल्स फिर से कंबाइन हो जाएंगे, गोल्जी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन इधर से इधर की तरफ होता है। किधर से किधर की तरफ होता है? इधर से इधर की तरफ। दैट मीन्स ये फॉर्मिंग फेज होगा और इधर क्या होगा? मैच्योरिंग फेज होगा। फॉर्मिंग फेज कैसा होगा? कॉन्वेक्सियल फॉर्म्स में होंगे, कॉन्वेक्सियल फॉर्म्स में। और जो मैच्योरिंग फेज होगा वो कैसा होगा? कॉनकेव फॉर्म्स में होंगे। इस साइड को कॉनकेव और इस साइड को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से फॉर्मिंग फेज सिस एंड भी बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज को ट्रांस एंड भी बोलते हैं। तो ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा हुआ। गोल्जी बॉडी में 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स हुए, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड देन वेसाइकल्स। गोल्जी बॉडी का जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी को क्या क्या बोला जाता है? तो गोल्जी बॉडी का नाम बहुत सारा है। क्या क्या है नेम? एक तो है गोल्जी कम्प्लेक्स। क्या है? गोल्गी कम्प्लेक्स। दूसरा नाम इसका जो है गोल्गी एपरेटस। तीसरा जो नाम है इसका लाइपोकोन्ड्रियोजोम। लाइपोकोन्ड्रियोजोम है ना। लाइपोकोन्ड्रियोजोम हो गया, लाइपोकोन्ड्रियोम्स बोलते हैं। डिक्टियोजोम प्लांट सेल में बोलते हैं, डिक्टियोजोम।
प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम। प्लांट सेल में ये हो गया अलग अलग तरह के नाम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो इसको डिक्टियोजोम बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में इसको पूछा गया है। गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल आर कॉल्ड डिक्टियोजोम, है ना। लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियोजोम भी बोलते हैं, डिक्टियोजोम। तो प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। डिस्कवर्ड कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसी के नाम से इसका नाम क्या हो गया, गोल्गी कम्प्लेक्स हो गया। कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इसी गोल्गी के नाम से गोल्गी बॉडी का नाम रखा गया, है ना। इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था कैमिलो गोल्गी, क्या था, एन इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था, इस तरह से। ओके। और ये जो कैमिलो गोल्गी है, फर्स्ट टाइम गोल्जी बॉडी को देखा था नर्व सेल ऑफ रेट या फिर नर्व सेल ऑफ ऑल में देखा था। इसमें देखा था, नर्व सेल्स में देखा था। किसका, उल्लू का या फिर रेट का, रेट चूहा, इन दोनों में जो नर्व सेल्स है उसमें कैमिलो गोल्गी ने क्या देखा था, गोल्गी बॉडी को देखा था फर्स्ट टाइम, है ना। दैट मीन्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, उसके नाम से गोल्जी बॉडी का नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडी नाम रखा गया। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है। दैट मीन्स कॉमनली इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जहाँ पे ये पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी ऑलमोस्ट कहाँ पे पाया जाएगा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है, कॉमन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे पाया जाएगा। एक्सेप्शन जहाँ पे नहीं पाया जाएगा, एक्सेप्शन जहाँ पे नहीं पाया जाएगा, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। पहला कहाँ पे नहीं पाया जाएगा, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इसके स्पर्म में नहीं पाया जाएगा। ओके। मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। थर्ड जो है सिप ट्यूब सेल्स में नहीं पाया जाएगा। वास्कुलर बंडल में सिप ट्यूब सेल्स आता है। मैच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वहाँ पे भी एब्सेंट होंगे। ब्रायो, टेरिडो, आरबीसी एंड सिप ट्यूब सेल्स यहाँ पे क्या होंगे, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा। ओके। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं है। गोल्जी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में जो सेक्रेटरी सेल्स होता है वहाँ पे पाया जाएगा। जैसे रूट केप सेल्स, वहाँ पे ये क्या होगा, ज़्यादा नंबर्स में होंगे। सेक्रेटरी सेल्स में गोल्जी बॉडी नंबर्स में अबाउंडेंट होंगे, ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी अबाउंडेंट इन secretory cells like root cap cells, like root cap cells। रूट कैप यहाँ पे ध्यान देंगे, रूट को हम लोग बना रहे हैं, ये रूट कैप होता है, ये रूट होती है। रूट का रीजन होता है, एक रीजन होता है टिप पॉइंट पे, इस तरह से रूट कैप होता है। यह क्या है, रूट कैप। इसके ऊपर जो होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है।
मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसके ऊपर होता है इलोंगेशन रीजन, और इसके ऊपर होता है मैचुरेशन रीजन। तो ये 4 रीजन होता है। यहाँ पे रूट केप में गोल्जी बॉडी ज़्यादा नंबर्स में होता है, सेक्रेशन इसका फंक्शन होता है। दैट मीन्स ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, अंडरग्राउंड फॉर्म में जब जाएंगे रूट, तो इसका सॉइल के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। या रूट केप सेक्रेटरी प्रोडक्ट का रिलीज़ करता है, सेक्रेशन करता है, वाटरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, सॉइल को लूजनिंग करता है। और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन दैट मीन्स रूट, ये जो रूट है इसका क्या होता है, अंडरग्राउंड पेनिट्रेशन होती है। इस तरह से ये फंक्शन है रूट केप का, क्या है, सेक्रेशन करना, सेक्रेटरी एंड फंक्शन, सेक्रेशन करना। तो यहाँ पे अबाउंडेंट नंबर्स में पाया जाएंगे। कहाँ पे गोल्जी बॉडी ज़्यादा पाया जाएगा, रूट केप रीजन में। ओके, गोल्जी बॉडी अबाउंडेंट इन सेक्रेटरी सेल्स लाइक रूट केप रीजन। रूट केप रीजन में क्यों गोल्जी बॉडी रिच होंगे ये भी बता दो। रूट केप सेल्स में रिच इन गोल्जी बॉडी होगा, रिच इन गोल्जी बॉडी होंगे। क्यों गोल्जी बॉडी ज़्यादा होगा, गोल्जी बॉडी का फंक्शन है सेक्रेशन, ये सेक्रेट करता है, सीक्रेट्स म्यूसिलेज सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। और ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ना, म्यूसिलेज टू लुब्रिकेट द रूट टिप, ये सेक्रेट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस टू लुब्रिकेट, ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है द रूट टिप। इस तरह से लुब्रिकेशन का काम करता है रूट टिप का, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो आसपास रीजन है उसको लुब्रिकेट करता है। जैसे मशीन चलती है तो ऑयल देते हैं, इंजन ऑयल, वो एक दूसरे पार्ट को घिसने नहीं देता है, स्मूथली इंजन रन करता है, फंक्शन होता है। इसके बाद गोल्जी बॉडी का ओरिजिन देखेंगे। तो ओरिजिन की हम लोग यहीं पे बात कर चुके। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टूट टूट के वेसाइकल्स बनाते हैं, ये वेसाइकल्स मिल जाते हैं एक साथ, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स फिर कंबाइन हो जाता है, गोल्जी सिस्टनी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट्स हम लोग देखें, ट्यूब्यूल्स, सिस्टनी एंड देन वेसाइकल्स। ये 3 पार्ट कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा किसका, गोल्जी बॉडी का। ओरिजिन, गोल्जी बॉडी का ओरिजिन, इस तरह से हम लोग अब ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडी, फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझ में आया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, और ऊपर वाला जिसमें राइबोसोम अटैच है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वेसाइकल्स है, टिब्यूल्स है, इसी से फॉर्मेशन हुआ, फिर टिब्यूल्स मिलके गोल्जी बॉडी का सिस्टनी को बनाया। तो इस तरह से होती है। ये ऊपर वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है ना, और ये जो वाला पार्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी सिस्टनी जो कि गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो गोल्जी बॉडी का ये फॉर्मेशन हुआ है, इधर से फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। और इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज, या फिर इसको जो है ट्रांस एंड भी बोलते हैं, ट्रांस एंड, और इसको बोलते हैं सिस एंड। 2 नाम, फॉर्मिंग फेज कर दो या फिर सिस एंड बोल दो, मैच्योरिंग फेज कर दो या फिर ट्रांस एंड कर दो। इसी वजह से गोल्जी बॉडी को पोलराइज्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। ओके, गोल्जी बॉडी ओरिजिन कहाँ से है, फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी बॉडी के रिगार्ड बात करेंगे।
गोल्जी बॉडी क्या होती है, दो एंड होता है, मैच्योरिंग फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, या फिर कह सकते हैं सिस एंड या फिर ट्रांस एंड, दो पोल है ना, पोलराइज्ड बोलते हैं इसको, दो पोल। गोल्जी बॉडी इज पोलराइज्ड। कैसा है गोल्जी बॉडी, पोलराइज्ड है। किस बिहाफ पे पोलराइज्ड है, क्योंकि दो फेस है विथ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और पोल्ड, टू डिस्टिंक्ट पोल, और उसको क्या बोल सकते हैं, पोल है या फिर एंड्स है, दो एंड है, जिस बिहाफ पे इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। क्या क्या एंड है, एक तो सिस एंड है और दूसरा एंड क्या है, ट्रांस एंड है। सिस एंड और दूसरा एंड जो है ट्रांस एंड है। फॉर्मिंग फेस या फिर सिस एंड बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस एंड बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। फॉर्मिंग फेस, एफ मैंने लिख दिया, फॉर्मिंग फेस। इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस, MF लिख दिया। ओके, तो ये बात होती है। इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्सियल होता है, इनका कॉनकेव फॉर्म्स में होता है। ये देख रहे हो, इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव। तो ये कैसा होता है, कॉन्वेक्सियल होता है, कॉन्वेक्सियल फॉर्म्स में होता है, और ये कॉनकेव फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फेसिंग इनसाइड, अंदर की तरफ फेस है इसका, न्यूक्लियस की तरफ, और इसका सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग इनसाइड और इसका क्या है, फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग आउटसाइड इस तरह से होती है। अब हम लोग गोल्जी बॉडी के रिगार्ड नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इस तरह से न्यूक्लियस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टेप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गोल्जी बॉडी, GB। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी यूनी डायरेक्शनल होती है। फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज के बाद रिलीज हो जाती है, वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल प्लस पोलर कर सकते हैं, दैट मीन्स फॉर्मिंग से मैच्योरिंग की तरफ या फिर सिस एंड से ट्रांस एंड की तरफ ये क्या होती है, मूव करता है। इसके मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन जो होती है यूनिडायरेक्शनल इस तरह से होता है, सिस एंड टू ट्रांस एंड होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल प्लस क्या बोल सकते हैं, पोलर, पोलराइज्ड है तो पोलर। यूनिडायरेक्शनल करने का मतलब हमेशा ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम सिस एंड टू ट्रांस एंड, इसी वजह से इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। हमेशा सिस टू ट्रांस मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर को देखें तो ट्यूब्यूल्स मिल मिल के गोल्जी सिस्टनी बनाया, फिर गोल्जी सिस्टनी का एंड वाला पार्ट पिंच ऑफ होके सोलेन है ना, छोटा छोटा स्मॉल स्फेरिकल वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो कंपोनेंट्स में सिस्टनी आ जाएंगे, ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे और वेसाइकल्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएगा,
पहला आ जाएगा सिस्टर्नी, दूसरा आ जाएंगे ट्यूब्यूल्स, तीसरा आ जाएंगे वेसाइकल। इस तरह से 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। वन बाय वन सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स को हम लोग डिटेल से देखते हैं। क्या होता है सिस्टर्नी, क्या होता है ट्यूब्यूल्स, क्या होता है गोल्जी वेसाइकल्स। गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है तो गोल्जी वेसाइकल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सिस्टर्नी को। फर्स्ट हमारा सिस्टर्नी, इस तरह से क्या होती है सिस्टर्नी, देख रहे हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलेन इंड है, इस तरह से। तो इसके रिगार्ड बात करेंगे, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर विथ सॉलेन इंड। फूला हुआ दोनों तरफ इंड है, क्या बोलते हैं, सॉलेन इंड्स। फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, फैला हुआ रडार जैसा स्ट्रक्चर, पतवार जैसी स्ट्रक्चर है ना। ये एक दूसरे पे स्टॉक फॉर्म में है बट एक दूसरे से सेपरेट है। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बीच में है, एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के बीच में गैप है। वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरफ वाला पार्ट में जो सिस्टर्नी था एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, इंटरकनेक्टेड था। बट यहाँ पे थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म है, दैट मीन्स ये और ये दोनों, ये और ये दोनों बीच में साइटोप्लाज्म है। स्टॉक फॉर्म में है, कैसा है, इन स्टॉक्स, इन स्टॉक्स, स्टॉक्स फॉर्म में, जिसको पिलर बोलते हैं। एक दूसरे पे ये स्टॉक किया हुआ है, ईंट एक दूसरे पे पिलर फॉर्म्स में, सेपरेट है एंड सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्टॉक्स, एक स्टॉक है, दूसरा तीसरा है, एंड सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेट है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बीच में। क्योंकि गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है, तो गोल्जी बॉडी कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, बीच में साइटोप्लाज्म है। ओके। एक स्टॉक में, जिसको बंडल बोलते हैं, 4 to 8 मोस्टली 6 सिस्टर्नी होता है, तो इसको भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन ईच स्टॉक इन ईच स्टॉक, एक स्टॉक में, जिसको हम लोग बंडल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, बंडल। ईच स्टॉक में नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होता है वो क्या होता है, 4 to 8 होता है, 4 to 8। एवरेज में देखेंगे 8 4 12 बटे 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा जनरली। इस तरह से जनरली क्या होता है, 6 इन नंबर्स होता है, मोस्टली कर सकते हैं 6 इन नंबर्स होता है, 4 to 8 के बीच में ये सिस्टर्नी होती है ना। ये तो यूकेरियोट्स की बात करते हैं। कुछ एस्ट वगैरह हैं, गोल्जी बॉडी, वहाँ पे यूनिसिस्टर्नल होता है। यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी, यूनिसिस्टर्नल इज गोल्जी बॉडी यूनिसिस्टर्नल कहाँ पे होता है, इन ईस्ट। ये ईस्ट क्या है, फंजाई है, सम फंजाई। इस तरह से यूनिसिस्टर्नल होती है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा वेसाइकल्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स को मेंशन करेंगे। मैक्सिमम जो हमारे
कहना था वो बात आ चुकी है। गोल्जी बॉडी इस तरह से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड देन गोल्जी बॉडी बनाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स को मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।